সমস্ত বন্ধুরা এসএলজি বং রিয়াক্টে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আবার একটা নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে রাজিত। বন্ধুরা, জাপানে G7 এর মিটিং হচ্ছে, তার জন্য ভারতকে ডেকেছে। বন্ধুরা, ভারত যদি G7 অ্যাড হয়ে যায় তাহলে G8 হয়ে যাবে। এটা নিয়েই পাকিস্তানের সাধারণ জনতার রিয়াকশন দেখব। তো বন্ধুরা, দেরি না করে শুরু করা যাক। अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि जैसे इन्होंने ही बोला कि कुछ साल पहले तक जो उनसे अगर डेवलपमेंट की बात करें, मेरे मुताबिक ये था कि इक्वल थी और बहुत साल पहले 1970s में इक्वल थी, तो उसके बाद तो इक्वल नहीं थी। अच्छा, तो अब उनकी सोच में हमारी सोच में क्या फ़र्क है? इंटरनेशनल लेवल पे उनकी एक रिस्पेक्ट या उनकी एक वैल्यू, उनकी वर्थ है, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे क्या पोजीशन? हमारी ये पोजीशन है, हम बड़े पीछे चले गए हैं वजह क्या है? दुनिया की वजह से। हमारे ये जो हुक्मरान है ना, ये सलूक से नहीं बैठ रहे, ठीक है। इनमें सलूक होए फिर ये बैठते हैं, फिर ये मसले हल होते हैं, ठीक हो गया। इस पे क्या अंकल जी कहना चाहेंगे कि उनकी सोच में? सवाल एक ही है, सिंपल सा। मैं पब्लिक की ओपिनियन जानना चाहता हूँ और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ तबके हैं, मुख्तलिफ सेक्टर के जो लोग हैं, उनसे बात करके क्या आप समझते हैं कि उनकी सोच में, इंडिया वालों की सोच में और हमारी सोच में क्या फ़र्क है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, उनकी सोच में हमारी सोच में बड़ा फ़र्क है। पहले हमारी सोच अच्छी थी, हम आगे जा रहे थे, लेकिन अब जो ये हुक्मरान आपस में ब्लैकमेलिंग करते हैं, करप्शन वगैरह के लोग काफ़ी आ गए हैं मुल्क में। ये जो आ गए, इन्होंने ना जो हमारा करेंसी को ना कम कर दिया। ये अगर अपना पैसा सही तरीके से पैसा काम पे लगाएं, कारोबार में लगाएं या मुल्क पे लगाएं सही तरीके ईमानदार से, तो हम अब भी आगे हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान जो उनसे हैं ना, जो मौजूदा हुक्मरान थे जो गुजर गए, उन्होंने इस तरफ सोचा नहीं है। अब इसकी वजह से ना इंडिया हमारे से काफ़ी बेहतर हो गया है। पहले हमारे से सोच हमारे से बेहतर हो गई है। अब हमसे इंडिया जो पहले हमारे से डरता था। আরে মৌলানা সাহেব, ভারত কখন ভয় পেয়েছিল পাকিস্তানকে? ওটা আগে আমাকে দেখাও। যতগুলা যুদ্ধ হয়েছে পাকিস্তান এবং ভারতের সঙ্গে, প্রত্যেকটা যুদ্ধেই ভারত জিতেছে। যতগুলা যুদ্ধ তুমি দেখো, ইউটিউবে কোথায় দেখবা দেখো, প্রত্যেকটা যুদ্ধেই ভারত জিতেছে। আর ভারত ভয় পায় পাকিস্তানকে। যদি যুদ্ধ লাগতে হয় ডাইরেক্ট চলে আসো যুদ্ধ লাগতে। लेकिन अब हमारी गलती, हमारे हुक्मरानों की गलतियों की वजह से ना हमारे पे हैवी हो गया। कब की बात है जब इंडिया डरता था? मतलब आपकी तो तकरीबन ये लगा ले, सन तो मैं याद नहीं, इनके ज़िया के दौर की लगा लो। ज़िया के दौर से हमारी करेंसी भी ज़्यादा थी, हमारी ताकत भी थी, हर चीज़ थी। माशाल्लाह हमारा अच्छा खासा नाम था। और देखें, मुशर्रफ साहब जब आए थे, उन्होंने पता है मुक्का दिखाया था और वहाँ पे चले भी गए थे, और वहाँ पे जाकर उन्होंने स्टे किया था इंडिया में। असल में ये है, देखें मेरी बात, कारगिल वार हुई थी मुशर्रफ साहब के दौर में, वो कौन जीता था? कारगिल वार में ऐसे हुआ था कि पाकिस्तान ने वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे अपनी ना फोर्स चली गई थी और वहाँ पे अपना मिशन वो कामयाब होने वाला था। जिस वजह से हुआ गया, किसी वजह से हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ी गलती की और हमारे बहुत से आर्मी के अफसरान, जवान वो शहीद हो गए उस प्राइम मिनिस्टर की गलती की वजह से। बाद रिपोर्ट आई, पाकिस्तान मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, वो ये कहते नजर आए कि वो तो मुजाहिदीन थे जो कारगिल वार में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया, वो मतलब फौज के बंदों के अलावा, फोर्सेस के अलावा मुजाहिदीन भी थे। ऐसा नहीं था, वो प्योरली आर्मी ही थी, वहाँ पे आर्मी ही थी, फौज भी शामिल थी, मुजाहिदीन भी थे। लेकिन उस वक्त हमारी फ़ौज ने कभी अच्छी कारकर्दगी दिखाई कि हमने कारगिल पे चले गए। लेकिन हमारे जो नवाज शरीफ साहब थे, इन्होंने अपनी कमज़ोरी समझ ले या न्यायालय समझ ले, कुछ भी समझ ले, इनकी वजह से ना पार्टी भी समझ ले, इनकी वजह से ना इन्होंने दबाव दिया। पीछे आई हमारी फ़ौज काफ़ी हद तक, काफ़ी मतलब कभी शहीद हो गए हमारे। 1970 आपने बोला, उससे पहले डरते 1971 की जंग कौन जीता था? 71 की जंग हम ही जीते थे। আরে মৌলানা সাহেব, তুমি কি বলতেছো যে 1971 যুদ্ধে আমরা জিতেছি, পাকিস্তান জিতেছে? আরে তুমি আগে ভালো করে স্টাডি করে আসো, ভারত জিতেছে না পাকিস্তান জিতেছে। ওটা পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মধ্যে যুদ্ধ ছিল 1971 সালে। সেই যুদ্ধে ভারত, পূর্ব পাকিস্তান যেটাকে বাংলাদেশ বলে এখন, ওটাকে ভারত সাহায্য করছে। ভারত তার জন্য জিতেছে, বাংলাদেশ তার জন্য পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান দুটা দেশ তৈরি হয়েছে। এ ভাই কি বলে?
हम हार गए थे 71 की जंग, सन 65 की जंग हम जीते थे, और 71 की जंग इन्हीं की हरकतों की वजह से, इधर तुम उधर हम, ठीक है ना, इन्हीं लोगों की वजह से हम अपनी जंग जो हार गए थे। কি বলতেছো কাকু? 1965 খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধে ভারত হেরেছে? আরে তুমি আগে দেখো বিবিসি নিউজে দেওয়া আছে সেই যুদ্ধে পাকিস্তান এবং ভারতে কেউ জিতেনি, দেখে আসো। हार गए थे। खैर अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हम कैसे डेवलपमेंट की तरफ आ सकते हैं। देखें ये चीज़ें हैं, रोज़ एक ही बात करते हैं, मकसद एक ही होता है कि किसी तरीके पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, किसी तरीके पाकिस्तान के लोगों को रियलिटी का पता चले, ये दुश्मनी वाले कंसेप्ट को, नफरत वाले कंसेप्ट को ख़त्म करके दोस्ती और बेहतर जो रिलेशन हैं उनकी तरफ आने की हम बात करें। क्या समझते हैं कैसे डेवलपमेंट आ सकती है या आ ही नहीं सकती? हम ऐसे ही लगे ऐसी रहे। बात नहीं है, नहीं आ सकती, ऐसी बात नहीं। हमारे अंदर हमारे टैलेंट है हमारे मुल्क में, ऐसी बात। लेकिन ये हुक्मरान जो है ना, हमारे सियासी लोग, ये अगर आपस में जो झगड़ते हैं ना, ये आपस में एक होके बैठे, अवाम का ख्याल करे, एक होके बैठे, ये एक तरफा फैसला करे। ये जो होती है ना आपस में सियासत एक दूसरी झगड़ी, अपनी मुफाद, ये देखो नवाज शरीफ वाला है, शहबाज शरीफ है, ये अपना मुफाद आगे कर रहे हैं, मुल्क का इनमें कोई मुफाद, इसके हमारा पाकिस्तान पीछे जा रहा है आगे जाने के बजाय। पीछे जा रहा है। आपने बोला ये सियासी जमातें जो सी हैं, पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एक होके बैठे हैं। अभी पाकिस्तान की तकरीबन तमाम 13 जमातें जो सी हैं, 13 पार्टी पीडीएम के नाम से जो है वो एक ही होके बैठी हैं। बेहतरी तो फिर भी नहीं आ रही, उल्टा नुकसान हो रहा है। नहीं, ये देखो नुकसान इस वजह से हो रहा है। ये देखो जो हुकूमत आई है, ये तो अवाम के क्या उसकी से नहीं आई, ये तो डंडे के जोर पे आई है ना। ये जाति की या डकैती जिसको क्या करा रहा है, जो करा रहा है अमेरिका। আমেরিকা করতেই পারে, কিন্তু ভারত করবে না ভাই। অন্য দেশের বিরুদ্ধে ভারত এটা করে না। আমেরিকা অন্যান্য দেশ করতে পারে, কিন্তু ভারত করে না। अरे अमेरिका को क्या मतलब होगा अंकल जी? हम ये बात शुरू से ही बचपन से सुनते आए हैं। जमातें रली भी है ना, अमेरिका के बाद में है। नहीं, हम बचपन से सर ये बात सुनते हैं, जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, यहूदी करवा रहे हैं, इंडिया। अमेरिका को क्या फायदा? अमेरिका को फायदा है, जब भी तो क्या फायदा पैदा होती है इधर, उसे पैदा होती है यहाँ से, पाकिस्तान से। आप क्या समझते हैं, क्या फायदा? मैं ये समझता हूँ कि हम लोग माशाल्लाह, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो काफ़ी ज़हन रखते हैं, ब्रिलियंट माइंड है। तो बजाय कि हम किसी को ब्लेम कर दें, किसी को भी ब्लेम दें, हम खुद ठीक नहीं हैं। हमारे अपने हुक्मरान बहुत बुरी हद तक उनकी सोच गिर चुकी है। अब आपने देखे 14 पार्टियां अगर इकट्ठी हैं तो वो पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो अपने मतलब दुश्मनी के लिए है। वो अपने दुश्मनी कर रहे हैं, वो एक दूसरे के बदले ले रहे हैं। दुनिया के बड़े जो इस्लामिक यहाँ पे औरतें रोती हैं, यहाँ बच्चे रोते हैं। कभी ये सोचा नहीं था कि आटे की लाइनें लगेंगी, कभी ये लाइन में लाके लोग मरेंगे, कभी ये सोचा नहीं था कि आटे की लाइनों में लोग मर जाएंगे, कभी ये सोचा नहीं था कि लोग दर दर के फकीर हो जाएंगे, कभी ये सोचा नहीं था कि हमारी माएँ बहनों की तजलील होगी। अगर ये मर्द मुजाहिद हैं, इनमें गैरत है, गैरत का थोड़ा सा भी इनमें उजल है, तो इनको चाहिए कि अपने वतन की माओ बहनों को देखें। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, इनको पता नहीं चलता, ये मीडिया हमारा मजाक और ये लोग अपनी हवस के लिए, अपनी लालच के लिए, अपनी खुदगर्जी के लिए, अपनी सीटों के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। अब देखें, मतलब ये है, हर इदारे का एक बैलेंस होता है, एक डिसिप्लिन होता है। हर मुल्क का एक डिसिप्लिन है, हर इदारे में एक डिसिप्लिन है, हर इदारा अपना अपना काम करे। मिलिट्री बैलेंस। अब आप देखें, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आला अदालत है, जब आप उसका ही हुक्म नहीं मानेंगे, उस पर ही नहीं चलेंगे, कोई भी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, पार्टी है, जब वो हुक्म नहीं मानेगी गलत होगा। ये बताएं, अभी दुनिया की जब आपके किसी फायदे का मतलब वो करते हैं, फैसला होता, तो फिर आप करते हैं मिठाइयाँ बांटते हैं। जब आपके खिलाफ में फैसला आता है तो आप रोना धोना और उन पे बहुतान लगाने शुरू कर देते हैं। अभी मेरा सवाल ये है कि दुनिया की 7 जो सी बड़ी इकॉनमीज हैं, जिसमें अमेरिका आता है और दूसरे जापान वगैरह दूसरे इस तरीके से कंट्रीज आते हैं, वो G7 के नाम से आपने सुना ही होगा, उनका एक ग्रुप है जिसमें बार 2-3 दफ़ा पहले भी इंडिया को इनवाइट कर चुके हैं G7 की मीटिंग में। अब फिर रिसेंटली उनके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को उन्होंने उधर वहाँ पे इन्वाइट किया है। क्या G7 का मेंबर, यानी कि दुनिया की 7 पावरफुल कंट्रीज में जो एक ग्रुप है, उसका मेंबर इंडिया बन जाएगा आने वाले टाइम?
मैं कहता हूँ कोई भी मुल्क, ये नहीं कि इंडिया, देखें कोई भी मुल्क अगर अच्छी कोशिश करता है, बेहतरी की तरफ जाता है, डेवलपमेंट आती है, तो अच्छे मुल्क उसको खुद ही जो है ना वो इनवाइट करते हैं। अब हमारे जो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं, हमारे एमपीज़ हैं, हमारे एमपीज़ को देख लें, वो आते हैं जब वोटिंग होती है तो घरों में चले जाते हैं, उसके बाद 5 साल पूछते नहीं हैं। फिर इस्लामाबाद रहते हैं वो फिर पता ही नहीं, वो इस्लामाबाद रहते हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, कहीं ना कहीं चले जाते हैं। मतलब ये है कि अवाम में नहीं रहते। अगर अभी हमजा शहबाज की बात कर लें, इस टाइम वो अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली का, लेकिन वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ सब के बारे में कह रहा हूँ, अगर कोई खड़ा है वार में खड़ा है, अगर परेशानी में खड़ा है, अगर प्रॉब्लम में खड़ा है, भागा नहीं है, वो इमरान खान है। वो देखें, वो जो भी है, बुरा है, गंदा है, चंगा है, अच्छा है, जो भी है, वो पाकिस्तान के लिए वो कह रहा है जी मैंने मरना है तो पाकिस्तान में मरना है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हर इदारे को अपना अपना काम करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट है उसको अपना काम करना चाहिए, अगर आर्मी है तो उसको अपना काम करना चाहिए। ये जो अगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको अपना काम करना चाहिए। जबरदस्त। अंकल जी आप बताएं, जैसे G7, मतलब आपको सादा अल्फाज में कहता हूँ, दुनिया की 7 बड़ी जो पावर्स हैं इकॉनमी के हवाले से या ओवरऑल जिसे कहते हैं 7 पावर्स, उसका मेंबर क्या इंडिया बन जाएगा या बनने जा रहा है G7 का? आप क्या ख्याल? देखो जी, ये तो उसके टैलेंट के ऊपर है ना। अगर वो बन सकता है तो बन भी जाएगा, लेकिन बनना तो नहीं चाहिए कि हमारा पाकिस्तान जो है मुल्क उससे बड़ा ताकतवर है, देखा जाए। और ये जो हमारे हुक्मरान की वजह से ना ये हम पीछे जा रहे हैं। देखो यहाँ पे ना हमारे मुल्क में कानून की पासदारी नहीं है, और जिस मुल्क में कानून की पासदारी ना हो वो मुल्क बेकार है, वो मुल्क किसी काम का नहीं, वो कहीं भी नहीं जाने जोगा। अब देखो जो कानून बनाने वाले वही कानून को तोड़ रहे हैं। अब गरीब आदमी क्या, गरीब आदमी के लिए कानून है, अमीर आदमी के लिए कोई कानून नहीं। वो जो मर्जी, अमीर आदमी जो मर्जी करता रहे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। हुक्मरान जो मर्जी करते, जो हम जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हम अपना जिम्मेदार बनाते हैं, यानी कि उनको सरबराह बनाते हैं, लेकिन वो हमारे से क्या करते हैं, वो आखिर अपना मुफाद करने कानून को तोड़ते हैं, अदालतों को तोड़ते हैं। या अदालत देखो, खुदा के बाद ना सिर्फ मुल्क में, किसी भी मुल्क में खुदा के बाद इंसाफ करने वाली कौन होती है? अदालत, सुप्रीम कोर्ट। जब हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? जो सुप्रीम कोर्ट को मजबूत नहीं होने देंगे तो हम किसका क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। कोर कमांडर हाउस में वाकया पेश हुआ और हमारे जो उनसे लीडर थे, बड़े बड़े जो उनसे कह लें जो हमारे हीरोज थे, उनके जैसे किसी का जहाज को डैमेज किया गया, किसी के घर को, जना हाउस को डैमेज किया गया। हम यहाँ पे अपने ही हीरोज के जो निशानियां उन्हें डैमेज कर रहे हैं। और इंडिया के जो अगर उनकी बात करें गांधी जी की, तो उनके मुजस्मे को जापान में लगाया जा रहा है, इनॉग्रेट किया जा रहा है। मतलब यहाँ से हमारी सोच और हमारी वैल्यू, हमारी रिस्पेक्ट और हमारे का आइडिया होता है कि नहीं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी आर्मी है, माशाल्लाह, वो आप देखते हैं कि इंटरनेशनली उसका हमारी ब्रेव है, आर्मी बहुत अच्छी है, लेकिन आर्मी को चाहिए कि सिर्फ अपना काम करें और वो क्या करें, मुल्क में आने वाली मुश्किलात का ख़त्म करें, पॉलिटिक्स में ना आए। ठीक है ना? क्यों? एक वाहिद इदारा आर्मी है जिसकी, हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना हमारे, या हम छोटे थे तो हम ये कहा करते थे मैं आर्मी च जाना है, मेरे बच्चे हैं और यार तेनों आर्मी च कराना है। अब देखिए, आर्मी एक बहुत पाक और साफ़ इदारा, बहुत पाक और साफ़ इदारा है, जिसकी वजह से हम लोग बचे हुए हैं। वो लोग जो अपने माओ बहनों बच्चों को छोड़ के हमारे लिए बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो जवान, उनकी ड्यूटी है ना। वैसे ड्यूटी हम सबकी है, वी आर ऑल पाकिस्तानी, ड्यूटी हम सबकी है। लेकिन देखिए, हम उन्हीं को अगर गाली गलौज करेंगे, उन्हीं को गंदा बोला करेंगे, तो ये हम अपने आप को गाली दे रहे होंगे। ऐसे ही अदारे, पाकिस्तान के किसी भी इदारे को गाली देना समझ लें पाकिस्तान को गाली देना, और पाकिस्तान को गाली खुद को गाली है। इदारा कभी गलत नहीं होता, वहाँ के लोग गलत हो, कुछ लोग होंगे जो गलत हो सकते हैं, इदारा नहीं गलत होता। বন্ধুরা আজকে এখান থেকে দেখাচ্ছে আবার নতুন একটা রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে।